Synthesis is the only natural process which is the sources of oxygen. So plants are the main sources of oxygen if we see in the view of photosynthesis. Carl Seeley was the first to कंपोजिशन सन रेज का यूज़ करके उन्होंने ऑक्सीजन्स को प्रिपेयर किए सेम मर्क्यूरिक ऑक्साइड से। तो ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, वहाँ से नेसेंट ऑक्सीजन इजीली फॉर्म कर सकते हैं। सी द नेक्स्ट मॉड्यूल फ्रॉम हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ डाईऑक्सीजन्स। इन लेबोरेटरी वी कैन यूज हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स टू प्रिपेयर nascent oxygens or oxygen gas. So catalytic decompositions of hydrogen peroxides gives oxygen and water vapors. Second, decompositions of higher oxides and metal oxides. तो हायर ऑक्साइड्स में आ जाएगा जैसे जिंक, मर्क्यूरिक ऑक्साइड्स, लेड ऑक्साइड्स, केमेनोफोर, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइट। तो ये सारे नाइट्रेट्स इजीली ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं क्योंकि रिच स्पीसीज हैं। नाइट्रोजन सब में ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट्स में अबेंडेंट्स हैं, चाहे हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स हो या मर्क्यूरिक ऑक्साइड्स हो HgO, और लेड ऑक्साइड्स हो Pb3O4, या पोटेशियम परमैंगनेट हो जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, और पोटेशियम नाइट्रेट। सो दीज आर द सोर्सेस ऑफ ऑक्सीजन इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में हम लोग यहाँ से ऑक्सीजन को इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर ऑल्सो कॉल्ड लेबोरेटरी मेथड, राइट। सो सेकेंड रिएक्शन सी हियर इन मर्क्यूरिक ऑक्साइड्स ऑन हीटिंग इट गिव्स Ag metals and oxygen gas. Similarly, lead oxides on thermal decomposition it gives 6 molecules of lead oxides and oxygen gas. Similarly, thermal decomposition of oxygen rich compounds like potassium permanganate on heating it gives potassium manganate, manganese oxide and nascent oxygen as the oxygen molecules. Similarly, potassium and sodium nitrate also gives nascent oxygen along with sodium and potassium nitrite. Clear? See the next module after the lab methods, how it is prepared. So see in laboratory how oxygen is prepared from potassium chlorate. So KClO3 का नाम पोटेशियम क्लोरेट है, एक इम्पॉर्टेंट पोटेशियम सॉल्ट्स हैं और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में भी यूज़ किया जाता है। सो पोटेशियम क्लोरेट ऑन हीटिंग विथ मैग्नीज ऑक्साइड इट रिलीजेस नेसेंट ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ से हम लोग नेसेंट ऑक्सीजन इस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं बिकॉज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज़ वेरी लो। काफ़ी ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होते, सॉल्युबल हैं बट लो सॉल्युबिलिटी है। सो इफ इट इज़ कलेक्टेड थ्रू द वाटर by inverting a gas jar we can see the amounts of nascent oxygen gas in the gas jar। जो इन्वर्टेड किया हुआ है उसमें से ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होंगे यदि इस तरह से हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशंस करें। ये लैब सेटिंग है, स्टैंड के थ्रू से उसको टेस्ट ट्यूब को ऐसा बेंड करके डाला गया है एंड बोरोसिल टेस्ट ट्यूब होना चाहिए एंड रबर कॉर्स से इसको टाइट फिटिंग किया गया है। तो फाइनली ऑक्सीजन गैस यहाँ से निकल जाएगी। सी द थ्योरी पोर्शंस। अ मिक्सचर्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट 4 parts and manganese oxide 1 part is heated in a hard glass tube to about 420 Kelvin to obtain dioxygen. Manganese oxide acts as the catalyst in the reaction. तो MnO2 यहाँ कैटलिस्ट के फॉर्म में काम करता है। सो कैटलिस्ट दैट इंक्रीजेज द रिएक्टिविटी ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो KClO3 पोटेशियम क्लोरेट के रिएक्टिविटी को बढ़ाने का काम मैंगनीज ऑक्साइड्स करता है और फाइनली इट डिकम्पोजेज इनटू 2 molecules of KCl and 3 molecules of nascent oxygen gas. Dioxygen is collected by the downward displacements of water because dioxygen can also be prepared by the actions of water on sodium peroxides. तो सोडियम पेरोक्साइड्स
से भी हम लोग नेसेंट ऑक्सीजन बना सकते हैं यदि उसको वाटर में पास कराएंगे। जस्ट लाइक हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड भी नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। So these are the setting of the lab methods of preparations. Now see, in the large scale, that is also called industrial preparation of dioxygen. Industrial preparations मतलब large scale preparations. तो इंडस्ट्रियली हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं? इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ डाइऑक्सीजन. तो डाइऑक्सीजन इज प्रिपेयर्ड ऑन लार्ज स्केल फ्रॉम एयर और वाटर. तो ये दो सोर्सेस है, या तुम लोग एयर से बना सकते हैं, दैट कंटेंट्स 21% ऑफ एयर, दैट इज ऑक्सीजन गैस, एंड 76% ऑफ डाइनाइट्रोजन. तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से एयर को करेंगे तो मेरे पास ऑक्सीजन इजीली ऑब्टेंड हो जाएंगे लार्ज स्केल में. Sorry, one students in lobby, so wait. Lots of students are in lobby, so so in large scale we can prepare from air और from water. ये दोनों काफ़ी रिच सोर्सेस हैं ऑक्सीजन को, क्योंकि हम लोग इंडस्ट्रियल में लार्ज अमाउंट्स ऑफ ऑक्सीजन गैस का ज़रूरत होता है. तो लेबोरेटरी मेथड्स तो हम लोग सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं कि कैन दिस ऑक्साइड्स और दिस सॉल्ट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन और नॉट. बट जब हम लोग इंडस्ट्रियली बना रहे हैं तब तो हम लोग का काफ़ी ज़्यादा मेडिकल ऑक्सीजन का जैसे ज़रूरत पड़ा था कोविड टाइम में, अभी भी पड़ता है. एवरीडे लिक्विड ऑक्सीजन चाहिए ही मेडिकल कंडीशन में, बट शुड बी प्योर. वो प्योरेस्ट फॉर्म हम लोग यूज़ किया जाता है, उसमें अदर गैसेस, हार्मफुल गैसेस नहीं होने चाहिए, नाइट्रोजन नहीं होना चाहिए, राइट. और बहुत सारा प्रोसेस है जैसे हॉट एयर ब्लास्ट इन द रिफाइनिंग इंडस्ट्री ऑफ आयरन एंड अदर ओर्स. वहाँ भी ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है, बट वो 100% प्योर नहीं रहेगा, फिर भी चलेगा. क्लियर. तो एयर से कैसे हम लोग निकालते हैं? सी, फर्स्ट फ्रॉम एयर्स. तो हाउ ऑक्सीजन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एयर्स. सो एयर which is free from water vapors and carbon dioxides is subjected to fractional distillation. तो fractional distillation के लिए जो हम लोग डिस्टिलेशन कॉलम होता है उसमें हम लोग पहले उस गैस को डालते हैं और उसको फ्री फ्रॉम मॉइस्चर्स करते हैं, मॉइस्चर्स को हटा लेते हैं, उसको पास करा करके सल्फ्यूरिक एसिड्स में, सल्फ्यूरिक एसिड मॉइस्चर्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे. या फिर हम लोग कोई भी एनहाइड्रस सॉल्ट्स यूज़ कर सकते हैं दैट एक्ट्स एज बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स जस्ट लाइक सिलिकॉन ऑक्साइड्स और चारकोल पाउडर. चारकोल पाउडर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं बिकॉज वो भी मॉइस्चर्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे इजीली. सो एयर विच इज़ फ्री फ्रॉम वाटर वेपर्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज सब्जेक्टेड टू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. स्टेप 1. सेकेंड, नाइट्रोजन with its relatively small boiling points is separated from the distillations leaving behind liquid oxygen. तो नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, काफ़ी कम टेम्परेचर्स में ये एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे. तो पहले नाइट्रोजन को लोग निकाल लेंगे, रेस्ट जो बचा हुआ लिक्विड्स रहेगा दैट इज़ लिक्विड ऑक्सीजन. तो ये एयर से निकाला जा सकता है. सीधा सेकेंड सोर्सेस फ्रॉम वाटर. हम लोग वाटर से कैसे निकाल सकते हैं? तो सिंपल है भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस. सो एसिडिफाइड वाटर, वाटर थोड़ा सा एसिड मिला होना चाहिए, आयोनाइज होना चाहिए. So acidified water upon electrolysis liberates oxygen at the anode. तो एनोड की तरफ ऑक्सीजन कलेक्ट होंगी, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड्स अपने ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स अट्रैक्ट करेंगे. तो एनोड LOAN. तो एनोड क्या हो जाएंगे यहाँ, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं. तो LOAN लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशंस कॉल्ड एनोड हैविंग पॉजिटिव चार्ज. यहाँ उल्टा हो जाएंगे चार्ज क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइटिक्स हैं. तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में एनोड पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन नेगेटिव होते हैं तो पॉजिटिव के इलेक्ट्रोड्स में जमा होंगे. तो एसिड और अल्कली इज एडेड टू वाटर टू हेल्प द कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए उसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ करते हैं लाइक सल्फ्यूरिक एसिड्स. तो दीज आर द मेन सोर्सेस ऑफ industrial preparations of dioxygen. One is the air, that is fractional distillation process. Second is water by the electrolysis process, right. Move toward the next. So see, physical properties of dioxygen. These are the physical properties. First is color, state and odor. तो एयर में हम लोग देख सकते हैं या प्योर ऑक्सीजन में भी देख सकते हैं, इट इज़ कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑडरलेस. ऑक्सीजन का कोई कलर, कोई टेस्ट और कोई स्मेल नहीं होते हैं.
solubility, slightly soluble in water, and these facts forms the basis of aquatic life. ये aquatic life के basis को बनाते हैं, क्योंकि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होते हैं वाटर में स्लाइटली, उस ऑक्सीजन को वो लेते हैं. जैसे फिश, मछली कहाँ से ऑक्सीजन लेती है, तो गिल स्लिट्स के थ्रू डिजॉल्व ऑक्सीजन जो वाटर में डिजॉल्व होते हैं वो रेस्पिरेशंस में यूज़ करते हैं. दैट्स वाई इफ वी यूज हॉट वाटर इन एक्वेरियम फॉर फिशेस, देन इट विल डिफिकल्ट टू सर्वाइव. वो जिंदा नहीं रह पाएगी क्योंकि डिजॉल्व ऑक्सीजन उसमें कम हो जाता है. गर्म पानी में ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी घट जाता है. सो द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज इन कोल्ड वाटर. तो यदि ठंडा पानी डालेंगे तो उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा डिजॉल्व रहेंगे. दैट्स वाई cold water is more comfortable as compared to hot water to sustain for the aquatic animals like fishes. So solubility में दिया हुआ है solubility slightly soluble in water, and these facts forms the basis of aquatic lives. Liquefactions, so liquefies at 90 Kelvin to a pale liquids under प्रेशर. तो अंडर प्रेशर्स में ये पेल कलर के लिक्विड्स में आ जाएंगे, हल्का स्लाइटली येलोइश होते हैं, तो उस कलर में ये लिक्विफाई किया जा सकता है. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इट इज़ पैरामैग्नेटिक. यदि हम लोग MOT क्लास 11 में पढ़े होंगे, कुछ याद होगा मैग्नेट ऑर्बिटल थ्योरी, MOT मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन में रहते हैं. दैट्स व्हाई इट इज पैरामैग्नेटिक एंड हेंस इट अट्रैक्टेड द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस टुवर्ड इटसेल्फ. सो दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ oxygen. Right, now move towards the next slide. So chemical properties of dioxygens. Now chemical properties. तो chemical properties मतलब chemical reactions. What are the reactions given by the oxygen? Reactions of dioxygen initially occur at high temperature because of its stable nature. These reactions being exothermic in nature are also of sustain themselves after the initial stage. The high bond dissociation enthalpy of oxygen makes it less reactive. तो ये लेस रिएक्टिव होते हैं क्योंकि O डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, तो डिफिकल्ट टू ब्रेक. दैट्स व्हाई इट इज मोर स्टेबल देन सल्फर एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली. सो डाइऑक्सीजन इज न्यूट्रल टू लिटमस. लिटमस में ये कोई चेंज नहीं देते हैं. एंड इट सपोर्ट्स कंबशंस बट इट सेल्फ नॉन कंबसेबल. ये हेल्प करते हैं बर्निंग में, बट खुद ये नहीं जलते हैं. ये जलने वाले गैस नहीं है. सो दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइऑक्सीजन्स. नाउ एक्शन ऑफ मेटल. मेटल के साथ ये क्या रिएक्शंस देते हैं, तो अलग अलग मेटल्स के साथ अलग अलग ऑक्साइड्स बनाते हैं. फर्स्ट सपोज हम लोग एक्टिव मेटल्स लेते हैं, ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट्स. तो ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स एक्सेप्ट गोल्ड एंड प्लेटिनम रिएक्ट्स विथ डाइऑक्सीजन टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स. एक्टिव मेटल्स readily combines at room temperature to give their oxide, peroxide and superoxides. So the first elements of group number 1, that is lithium, they can form oxides, while the sodium second member generally it forms peroxides and also superoxides. But rest members of group number 1 like potassium, rubidium and cesium forms their superoxides. तो यहाँ ऑक्साइड्स का ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड और परऑक्साइड्स में डिफरेंट होंगे. ऑक्साइड्स में -2, परऑक्साइड में -1 एंड सुपर ऑक्साइड्स में -1 होगा. राइट. सी रिएक्शन इन ग्रुप नंबर 2. तो मैग्नीशियम बर्न्स इन ऑक्सीजन विथ डैजलिंग वाइट लाइट्स. तो ये क्लास 10 में एक्सपेरिमेंट्स भी होगा. मैग्नीशियम ऑक्साइड्स का फॉर्मेशंस बाय द हीटिंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. मैग्नीशियम रिबन को यदि हम लोग बर्न कराते हैं तो देखो इस तरह से जलता है. ये क्लास 10 में एक्सपेरिमेंट्स करके भी दिखाया गया होगा. बेस्ट टीचर्स, सब्जेक्ट टीचर्स उसको दिखाते हैं. सो सी द एक्चुअल रिएक्शंस. Mg plus O2 equal to 2 Mg. दिस इज द रिएक्शंस ऑफ ऑक्सीजन. तो मैग्नीशियम ऑक्साइड्स भी बेसिक नेचर के होंगे क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं.
So all metal oxides are basic, but a few are amphoteric in nature. Similarly, iron and aluminium reacts on heating with oxygen to form their oxides. तो यदि एल्युमिनियम और आयरन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना है तो टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, एंड इट फॉर्म्स एल्युमिनियम ऑक्साइड्स एंड आयरन ऑक्साइड्स. तो ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तब ये एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड्स फॉर्म कर पाएंगे. राइट. नोबल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन. तो नोबल मेटल्स रिएक्ट नहीं करते, जैसे प्लेटिनम, गोल्ड, ये सब जनरली सिल्वर रिएक्शंस नहीं करते. नॉन मेटल्स के साथ भी ऑक्सीजन रिएक्ट करके उसका ऑक्साइड्स बनाते हैं. लाइक नाइट्रोजन्स का बहुत सारा ऑक्साइड्स बनते हैं, क्लोरीन का बहुत सारा ऑक्साइड्स है. सो सी द नेक्स्ट नॉन मेटल. तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर के होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं. ये एक डिफरेंसेस है. तो एक्शन ऑन नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स के साथ क्या होगा? नॉन मेटल्स लाइक नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, कार्बन कंबाइन विथ डाइऑक्सीजन टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स. तो आज हम सारे रिएक्शंस का एक पीडीएफ बना के भेज देंगे या फोटो क्लिक करके हम भेज देंगे, तो उसको कॉपी में नोट कर लेना है. सारे रिएक्शंस एक साथ रहेंगे तो बेटर होगा लर्न करने में. तो नाइट्रोजन डिफरेंट टाइप्स के ऑक्साइड्स बनाते हैं, जिसमें से नाइट्रिक ऑक्साइड्स यहाँ एक दिया हुआ है जो ज़्यादा स्टेबल है. सो नाइट्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर, इट गिव्स नाइट्रिक ऑक्साइड. सिमिलरली ऑक्सीजन reacts with hydrogen to forms water vapors, but at extreme high temperature and in electric discharge. Sulfur burns in air to give sulfur dioxides and also sulfur trioxides in some amounts. Carbon gives carbon monoxides if it is burned in limited supply of air, but if we burn the carbon in excess amounts of air, then it gives carbon dioxides. तो ये सारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं, and these non-metallic oxides are acidic in nature except nitric oxides and carbon monoxides which is neutral. तो ये दोनों को छोड़ करके सारे acidic oxides होंगे. Now reaction with compounds. तो कुछ compounds के साथ भी ऑक्सीजन इजीली रिएक्ट कर सकते हैं और जनरली डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शंस शो करेंगे. सो सी डाइऑक्सीजन oxides many compounds under specific conditions. It acts as oxidizing agent. तो डाइऑक्सीजन ऑक्सीडाइजेज मेनी कंपाउंड्स, बहुत सारा कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं. जैसे जिंक ऑक्साइड्स, जिंक सल्फाइड ZnS is oxidized in presence of air. It gives zinc oxides and sulfur dioxides. It is also called calcination. रोस्टिंग ना. एयर के प्रेजेंस में बर्न किया जा रहा है, सो इट इज़ रोस्टिंग. एयर के एब्सेंस में बर्न किया जाएगा तो कैल्सिनेशन, लेकिन वो कार्बोनेट्स यूज में कैल्सिनेशन होते हैं, सल्फाइड सोर्स में रोस्टिंग यूज होते हैं. क्लियर? Next, hydrogen chloride, so HCl reacts with air at high temperature 700 Kelvin in presence of CuCl2 equivalent chlorides. It gives chlorine gas and water vapors. Similarly, ammonia reacts with oxygen at high temperature in presence of platinum as a catalyst. It gives nitric oxides and water vapors. Sulfur dioxide also burns in air at high temperature 723 Kelvin in presence of the catalyst platinum or vanadium pentoxide. It gives sulfur trioxides. तो ये सारे ऑक्सीडेशंस का एग्जांपल्स हैं. ये सारे कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज हो रहे हैं देयर ऑक्साइड्स में, उसके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं. या वो जिंक हो, जिंक ऑक्साइड्स बना रहा है, हाइड्रोजन हो तो हाइड्रोजन का ऑक्साइड्स वाटर बना रहा है, अमोनिया हो तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड्स बना रहा है, सल्फर है तो सल्फर डाइऑक्साइड से ट्राइऑक्साइड्स बना रहा है. सो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस. एक यहाँ ऑक्सीडेशन का एग्जांपल दिया हुआ है.
ऑक्सीडेशंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, तुम्हारा घर में जो एलपीजी सिलेंडर से खाना बनता है, दिस ऑल्सो इज एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड वी कॉल इन केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इट इज द कंबशंस ऑफ नॉर्मल प्रोपेन एंड ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। तो आइसोब्यूटेन्स एंड नॉर्मल प्रोपेन्स और नॉर्मल ब्यूटेन्स एलपीजी में मेन कंपोनेंट्स होते हैं। तो जो ब्यूटेन्स है एलपीजी में वो बर्न कर रहा है ऑक्सीजन में, सो इट गिव्स 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड रेस्ट वाटर वेपर। तो वाटर वेपर्स यहाँ से भी निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है इसमें। सो कंबशन रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक एंड हेंस हाइड्रोकार्बन्स आर यूज्ड एज अ फ्यूल। तो फ्यूल में इसका यूज होता है बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोवाइड करता है जिससे हम लोग खाना बनाते हैं, या फिर मोटर बाइक में इसका यूज़ किया जाता है, जैसे पेट्रोल डीजल है, कैरोसिन से, तो वो भी हीट ऑफ कंबशंस ज़्यादा देता है। तो उसका इंजन में हीट ऑफ कंबशंस करके मशीन रन कराने में या मोटर व्हीकल्स या बाइक या कार स्कूटर्स में हम लोग यूज़ करते हैं। क्लियर? बट ये सारे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। नेक्स्ट इज द यूजेज ऑफ डाइऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कहाँ हम लोग यूजेस करते हैं? तो सिर्फ मेडिकल में ही ऑक्सीजन का यूज़ नहीं है, ऑक्सीजन का अदर इंडस्ट्रियल काफ़ी ज़्यादा यूजेज है। सी ऑक्सीजन इज वाइडली यूज्ड इन मैनी पर्पसेस। सम ऑफ दिस uses are listed in the diagram, see one by one. First is oxyhydrogen or oxyacetylene torches. तो ऑक्सीएसिटिलीन टॉर्चेस का यूज़ वेल्डिंग में किया जाता है। हम लोग जो भी गैस कटर देखते हैं या गैस वेल्डिंग देखते हैं उसमें ऑक्सीएसिटिलीन फ्यूल यूज़ किया जाता है। 2 तरह का वेल्डिंग होता है, एक मेटल वेल्डिंग, एक ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग। तो मेटल वेल्डिंग जो होता है हम लोग सिंपल गेट वेट बनाने में यूज़ करते हैं, लेकिन वो कमज़ोर होता है, उसको हम लोग हमरिंग करेंगे तो वो टूट जाएगा। लेकिन यदि ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग कराते हैं तो काफ़ी हाई क्वालिटी का वेल्डिंग होता है। उसमें एसिटिलीन गैस जो वेल्डिंग गैस होता है उसको यूज़ करके मेल्ट कर दिया जाता है आयरन को, इतना टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है कि आयरन को मेल्ट करके उसको ज्वाइंट कराया जाता है। जबकि यदि हम लोग सिर्फ सिंपल वेल्डिंग देखें मेटल वेल्डिंग में, तो उसमें एक वेल्डर रहता है एलॉय, उसको इलेक्ट्रिसिटी डाल करके मेल्ट कराया जाता है, कम टेम्परेचर में होता है, ईजिली हो सकता है, लेकिन वो मजबूत नहीं है। सी द सेकेंड डायग्राम, यू कैन सी इट इज़ द स्पेस प्रोग्राम। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि लिक्विड ऑक्सीजन विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक अमोनिया डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया का कंपाउंड्स है, सो इट्स फॉर्मूला इज NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। तो लिक्विड ऑक्सीजन विथ हाइड्रोजन इज यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल, रॉकेट फ्यूल में इसका यूज़ किया जाता है। तो हम लोग PSLV सैटेलाइट, जैसे इंडिया का सबसे बेस्ट क्वालिटी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स है PSLV, जिसे सिर्फ इंडिया का ही नहीं, जापान, रसिया, अमेरिका और अदर डेवलप्ड कंट्री भी इंडिया का हेल्प लेता है, और वो सैटेलाइट को छोड़ने के लिए भारत से इसके एवज में वो पेमेंट करता है। तो ये भारत का सबसे अच्छा मिशन है, PSLV मिशन काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। सीधा थर्ड इमेज ऑक्सीजन सिलेंडर्स। तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स यूज़ किया जाता है जहाँ ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो। सो ऑक्सीजन सिलेंडर्स आर वाइडली यूज इन द हॉस्पिटल्स, हाई एल्टीट्यूड्स, जैसे ये देख रहे हैं ये हाई एल्टीट्यूड्स में काम कर रहा है, बड़ा कहीं कोई माउंट में, तो वो क्या कर रहे हैं, इसका यूज़ कर रहा है वहाँ। तुम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं जहाँ इसका नीड हो, जैसे क्लिम्बर्स हैं जो माउंट एवरेस्ट जा रहे हैं, उसको चाहिए ऑक्सीजन सिलेंडर, राइट। तो ये सारा यूजेस है, सिर्फ मेडिकल में ही नहीं, काफ़ी अदर यूजेस भी है। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशंस, मेटलर्जी। तो मेटलर्जी में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है हॉट एयर ब्लास्ट कराने में, क्योंकि टेम्परेचर को राइज करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही, तो ऑक्सीजन को हीटिंग करके डाल दिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू से, सो कॉल्ड हॉट एयर ब्लास्ट, राइट। तब टेम्परेचर एक्सिस राइज कर जाएगा, जिससे वो लिक्विड्स में सॉलिड ओर्स कन्वर्ट होकर के उसको प्योरीफाई किया जाएगा। सो यूजेस टू रिमूव इम्प्योरिटीज बाय ऑक्सीडेशंस, ऑक्सीडेशन प्रोसेस से जैसे सल्फाइड हटाना है, सल्फाइड्स को ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना है, ये भी हम लोग कर सकते हैं। सो दीज आर द मेन एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीजन हियर। नाउ नेचर ऑफ द ऑक्साइड्स। तो हम पहले ही डिस्कस किए थे कि मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं। अब नॉन मेटल ऑक्साइड्स में जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा, डेफिनेटली दे विल बी द
मोर एसिडिक इन नेचर। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है कि हम लोग जब भी एसिडिक ऑक्साइड्स पर डिस्कस कर रहे हैं, सो एसिडिक ऑक्साइड्स विल बी इन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विल बी इन एसिडिक नेचर। तो एसिडिक नेचर के होंगे, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा एसिडिक होंगे। तो सी what is given here in the platform of Tata classes, oxygen combines with other elements to form binary compounds. sorry थोड़ा आगे चल गया, उसको पैक करना है। Oxygen combines with other elements to form binary compounds known as oxides. Oxides can be simple like ZnO, MgO, or mixed जैसे ferric oxides Fe2O3, lead oxides Pb3O4. These oxides are classified below: acidic oxides, basic oxide, neutral oxides, amphoteric oxides. तो एम्फोटरिक वर्ड सुना हुआ होगा जिसमें दोनों करेक्टर हो, एसिडिक और बेसिक। एसिडिक पता है जो डिजोल्व होकर के एसिड प्रोवाइड करेंगे, ऑक्सो एसिड देंगे, और बेसिक ऑक्साइड जो डिजोल्व होकर के अल्कलाइन सॉल्यूशंस प्रिपेयर करते हैं, राइट। सो ऑक्साइड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू दीज 4 क्लासेस. In the periodic table, the nature of the oxides corresponding to the different elements varies as follows. So basic to acidic character increases on moving left to right in a periods. तो हम लोग यदि लेफ्ट टू राइट एक पीरियड्स में मूव कर रहे हैं तो बेसिक ऑक्साइड्स करेक्टर इंक्रीज करता है, ठीक है। बेसिक टू एसिडिक, एसिडिटी बढ़ता है क्योंकि नॉन मेटल्स बढ़ रहा है तो एसिडिक बढ़ेगा। तो हम लोग सिंपली इसको याद रखेंगे कि लेफ्ट टू राइट जाने से एसिडिक नेचर बढ़ता है, एसिडिक ऑक्साइड्स का नेचर बढ़ता है। एंड एसिडिक करेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, एसिडिक करेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो नीचे जा रहा है तो एसिडिक करेक्टर्स बढ़ेगा। बट यदि वो मेटालिक होंगे, जैसे नाइट्रोजन फैमिली में लोग पढ़े थे जिंक ऑक्साइड्स बेसिक हो जाते हैं, तो वहाँ वो एक्सेप्शंस वाला रूल लगेगा, मतलब मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होंगे। क्लियर? क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑक्साइड्स तो हम लोग देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ एसिडिक ऑक्साइड्स तो कार्बन डाइऑक्साइड्स, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड्स एसिडिक है। न्यूट्रल में कार्बन मोनोऑक्साइड्स और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड्स न्यूट्रल दिखा रहा है। बेसिक ऑक्साइड्स में सोडियम ऑक्साइड्स, आयरन ऑक्साइड्स बेसिक होंगे। एम्फोटरिक में एल्युमिनियम ऑक्साइड्स, जिंक ऑक्साइड्स, ये सब आ जाते हैं, राइट। तो ये सब कुछ याद रखना है, ये टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकता है, इट इज़ हेल्पफुल टू यू, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस यहाँ से एमसीक्यू दिया जा सकता है। सो टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज बिकॉज इट इज़ यूजफुल फॉर यू ऑल। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। टेकन, नाउ मूव। और क्विक रिकैप, तो हम लोग क्या पढ़े इसके बारे में रिकैप्स दिया हुआ है, तो रिकैप से बेटर होगा हम लोग कुछ एनिमेशंस देखते हैं। इस एनिमेशंस में दिया है प्रिपरेशंस ऑफ डाइऑक्सीजन्स, तो कैसे लैब में डाइऑक्सीजन बनाया जाता है इसका प्रिपरेशंस है। तो सी बट हम लोग को क्या करना होगा, तो साउंड के साथ शेयर करना होगा। सो बेट आई शेयर विथ साउंड, और टाइम 5 मिनट है तो 5 मिनट हम लोग देख लेते हैं इसको हटा के 1 मिनट। बट अटेंडेंस भी डाउनलोड नहीं है तो अटेंडेंस भी डाउनलोड कर लेते हैं। वेट, फर्स्ट डाउनलोड द अटेंडेंस, स्क्रीनशॉट लेते हैं। वेट, डोंट मूव, टेकिंग स्क्रीनशॉट। Screenshot 1 or 2, screenshot 2, sorry, attendance recorded. Your attendance is recorded. Wait, I share with audio. तो ऑडियो के साथ शेयर करने से मेरा साउंड नहीं आएगा। Oxygen, you are right. But did you know
that the chemical name of atmospheric oxygen is actually dioxygen? So what's the difference between oxygen and dioxygen? Technically, oxygen refers to the element oxygen, represented by the symbol O in the periodic table, while dioxygen refers to the molecular form of oxygen, represented by the symbol O2. Although dioxygen is found abundantly in the atmosphere, it can also be prepared in the laboratory. So how is dioxygen can be prepared in the laboratory by three methods: decomposition of oxygen-containing salts, thermal decomposition of metal oxides, and decomposition of hydrogen peroxide. Click each image to learn more. In the first method, dioxygen is prepared from an oxygen-containing salt, such as mercuric oxide. Mercuric oxide in powder form is taken in a test tube and heated over a Bunsen burner. Mercuric oxide burns in air to decompose into mercury and dioxygen. Mercury gets collected in the test tube as a molten mass. Dioxygen is released as a gas. The presence of oxygen can be confirmed by holding a glowing matchstick at the mouth of the test tube. The matchstick begins to burn brighter. See the second method. In the second method, dioxygen is prepared by thermal decomposition of a metal oxide, such as potassium chlorate. So time is over now. Automatically it will be Potassium chlorate cut down mixed after with few 1 seconds. part Okay. of manganese dioxide, and the powdered mixture is put in a test tube. The mouth of the tube is closed with a cork. The cork has an inlet through which the delivery tube is passed. The test tube is then fitted to a stand in a slanting position. The other end of the delivery tube is immersed in water in a trough and covered with a beehive shell. An inverted jar, half filled with water, is placed on top of the beehive shell. Next, the mixture in the test tube is heated for a few minutes over a Bunsen burner. Heating potassium chlorate releases a gas, which travels through the delivery tube and collects in the inverted jar. The presence of gas is indicated by bubbles coming out of the delivery tube. The gas obtained is dioxygen. In this reaction, potassium chlorate burns in air to decompose into potassium chloride, along with the release of dioxygen. Manganese dioxide acts as a catalyst. So this is the second methods of preparations. Now the third method. So see the third method. In the third method, dioxygen is prepared by decomposition of hydrogen peroxide. Powdered manganese dioxide is taken in a flat-bottomed flask. The mouth of the flask is closed with a stopper with two inlets. Through one inlet, a dropping funnel is introduced, and through the other inlet, a delivery tube is passed. The other end of the delivery tube is immersed in water in a trough. The end of the delivery tube in the trough
is covered with a beehive shelf. An inverted jar, half filled with water, is placed on top of the beehive shelf. To start the process, hydrogen peroxide is put in the bulb of the dropping funnel. Then the stopcock of the funnel is opened slightly so that the hydrogen peroxide falls drop by drop onto the manganese dioxide. Hydrogen peroxide reacts with manganese dioxide, releasing a gas, which travels through the delivery tube and collects in the inverted jar. तो मैग्नीज ऑक्साइड्स के The साथ हाइड्रोजन presence of पेरोक्साइड gas रिएक्ट करके is प्रोडक्ट indicated by bubbles Present coming oxygen. out of the delivery tube. So these bubbles are collected as a liquid The gas oxygen produced is oxygen. condensed. In this reaction, hydrogen peroxide decomposes into oxygen to form water and dioxygen. Manganese dioxide acts as a catalyst. So the reactions 2H2O2 hydrogen peroxides over the MnO2 that is manganese oxides. तो मैग्नीज ऑक्साइड्स यहाँ कैटलिस्ट के फॉर्म में काम किया जाता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स एक्चुअली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जो ऑक्सीजन यहाँ प्रोवाइड करेंगे रिएक्शंस में, राइट। Let's summarize how dioxygen is prepared using various methods. तो ये सारे मेथड्स हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।